का निर्माण लगभग 5 अरब साल पहले हुआ था। ये सब अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ, जिसे नेबुला कहा जाता है। इस नेबुला में छोटे छोटे कण थे जो गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे एक साथ आ गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक कण आपस में टकराए, उनसे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। ये ग्रहाणु अंततः आकार में बढ़ गए और प्रोटोप्लैनेट बन गए। ऐसा ही एक प्रोटोप्लैनेट हमारी पृथ्वी थी। समय के साथ प्रोटोप्लैनेट पृथ्वी पर अन्य अंतरिक्ष चट्टानों से बमबारी होती रही, जिससे तीव्र गर्मी पैदा हुई। इस गर्मी ने चट्टानों और धातुओं को पिघला दिया और परिणाम स्वरूप भारी पदार्थ केंद्र में डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बन गया। हल्के पदार्थ ऊपर तैर गए और पृथ्वी की पपड़ी का निर्माण हुआ। पृथ्वी की सतह के ठंडा होने के बाद लाखों सालों तक बारिश होने लगी। इस बारिश से महासागर बने और पृथ्वी का वायुमंडल भी बना। वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और अन्य गैसों की एक छोटी मात्रा जैसी विभिन्न गैसें शामिल थी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब साल पहले इन्हीं महासागरों में हुई थी। जीवन के सरल रूप जैसे बैक्टीरिया नामक एक कोशीय जीव सबसे पहले यही दिखाई दिए। ये जीव जल में जीवित रहने और बढ़ने में सक्षम थे। लंबे समय में ये सरल जीवन रूप में विकसित हुए और अधिक जटिल हो गए। उन्होंने नई विशेषताओं और संरचनाओं को विकसित करना शुरू कर दिया, जैसे कि नाभिक वाली कोशिकाएं। इससे शैवाल और अंततः पौधों जैसी अधिक उन्नत जीवों का उदय हुआ। समय बीतने के साथ इन प्रारंभिक जीवों से जानवरों का विकास हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग शारीरिक संरचनाएं विकसित की, जिससे वे अलग अलग वातावरण में घूमने और अनुकूलन करने में सक्षम हो गए। छोटे और सरल जीवों से अधिक जटिल जानवर उत्पन्न हुए, जिनमें मछलियाँ, सरीसृप, स्तनधारी और अंततः मनुष्य शामिल है। इस विकासवादी प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण में परिवर्तन, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और आनुवंशिक उत्परिवर्तन जैसे विभिन्न कारकों ने पृथ्वी पर जीवन की विविधता को आकार देने में भूमिका निभाई। विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई और विभिन्न आवासों के अनुकूल बनी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम जो अविश्वसनीय विविधता वाले जीवन रूप देखते हैं, वे सामने आए। संक्षेप में, पृथ्वी गैस और धूल के बादल से बनी है और अरबों वर्षों में यह ग्रहों के निर्माण, विभेदन और महासागरों और वायुमंडल के विकास जैसी प्रक्रिया से गुजरी है। जीवन महासागरों में शुरू हुआ और अनुकूलन और आनुवंशिक परिवर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे सरल जीवों से जटिल पौधे और जानवरों में विकसित हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।